Hello everyone, welcome back to the channel. This is part 7 of our chapter जर्नल और आज हम जर्नल चैप्टर में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस क्लियर करेंगे। अब बात हो रही है डिस्काउंट की, तो बेसिकली डिस्काउंट का क्या मीनिंग होता है। डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट इज एन अलाउंस और डिडक्शन गिवन बाय सेलर टू कस्टमर। डिस्काउंट एक डिडक्शन होता है जो कि सेलर किसको दे रहा है? कस्टमर को। डिस्काउंट मिलने से प्राइस की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का है, उस पर 10 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला, तो 100 में से 10 अगर हम डिडक्ट करें तो फाइनली प्रोडक्ट कितने का हो जाएगा? 90 रुपीज़ का। तो डिस्काउंट मिलने से क्या हो रहा है? वैल्यू रिड्यूस हो रही है, प्राइस कम हो जाता है। तो अब इसमें डिस्काउंट के टाइप को समझ लेते हैं कि अकाउंट्स में डिस्काउंट के क्या क्या टाइप हो सकते हैं। एक ट्रेड डिस्काउंट है, एक कैश डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट का अगर हम बेसिक मीनिंग देखें, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेडर्स के लिए होता है, व्यापारियों के लिए होता है। जैसे जो ट्रेडर्स होते हैं बल्क में सेलिंग एंड बाइंग करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में सेल परचेज हो रहा है, तो उनके लिए ट्रेड डिस्काउंट होगा। और जबकि कैश डिस्काउंट की बात की जाए तो कैश डिस्काउंट कस्टमर्स के लिए है जो कि प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं कैश में, या फिर टाइम से पहले पेमेंट कर देते हैं। कैश पेमेंट पर कैश डिस्काउंट रिसीव होता है। बट ट्रेड डिस्काउंट की बात करें तो ट्रेड डिस्काउंट ट्रांजैक्शन चाहे कैश में हो या क्रेडिट में, डजेंट मैटर, उसी टाइम डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। तो ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली किसके लिए है? ट्रेडर्स के लिए है। जहाँ पे बल्क में बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है तो वहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट किसका? ट्रेड डिस्काउंट का। अब हम इसमें डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट इज एज फॉलोज। फर्स्टली, नेचर। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कैसे अलाउ किया जा रहा है, कैसे दे रहा है सेलर परचेजर को? इट इज अलाउड ऑन सेल और परचेज ऑफ सर्टेन क्वांटिटी। कोई भी सर्टेन क्वांटिटी का सेल हुआ, परचेज हुआ, तो उस पर अलाउ किया जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। तो हम बोल सकते हैं लार्ज क्वांटिटी में जब सेल परचेज हो, सेलर कब ट्रेड डिस्काउंट देगा? जब लार्ज क्वांटिटी में वो सेल करेगा। और एक तरीके से जैसे अब सेलर ने गुड्स सेल करे, अब जो परचेजर है वो गुड्स खरीद के फर्दर उसको फिर मार्केट में बेचने वाला है, मीन्स कि ये ट्रेडर्स के लिए है ये डिस्काउंट। ठीक है। फिर कैश डिस्काउंट जो है, इट इज अलाउड ऑन पेमेंट बीइंग मेड। ये कब अलाउ किया जा रहा है? जब पेमेंट की जा रही है। पेमेंट बीइंग मेड ऑन, या तो पेमेंट साथ के साथ कर दी कैश में, और बिफोर अ सर्टेन डेट, या एक टाइम से पहले पेमेंट कर दी, तो क्या मिलेगा फिर? कैश डिस्काउंट। फिर इसके बाद नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, जो ट्रेड डिस्काउंट होते हैं कैश एंड क्रेडिट, इट इज अलाउड ऑन बोथ द ट्रांजेक्शंस, बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स और परचेजेस। अब चाहे कैश सेल्स हो या क्रेडिट सेल हो, कैश परचेजेस हो या क्रेडिट परचेजेस हो, दोनों के लिए ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया जाता है। लेकिन क्योंकि कैश डिस्काउंट के तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, तो कैश डिस्काउंट जो है इट इज अलाउड ओनली ऑन पेमेंट। जब पेमेंट की जाएगी ना, कैश का जब कॉन्सेप्ट आएगा तभी ये अलाउड किया जाएगा। क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन इसका पार्ट नहीं होंगी। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाया जाता। अभी इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें ये और समझ आएगा। फिर इसके बाद जबकि कैश डिस्काउंट की बात करें, इट इज़ रिकॉर्डेड सेपरेटली इन बुक्स ऑफ अकाउंट। इसको सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाता है। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? या तो इसमें डिस्काउंट अलाउड होगा, या तो अलाउ करेंगे डिस्काउंट, या फिर डिस्काउंट क्या हो सकता है? रिसीव हो सकता है। ठीक है, तो ये सेपरेटली जो है रिकॉर्ड किया जाता है। डिस्काउंट अलाउ करने का मतलब क्या है? डिस्काउंट अलाउ करने का मतलब है अगर बिजनेस को कैश मिल रहा है, कैश आ रहा है बिजनेस के पास, तो वहाँ पे फिर कस्टमर को डिस्काउंट देना पड़ेगा। डिस्काउंट अलाउ जो है बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए खर्चा है, क्योंकि डिस्काउंट देना पड़ रहा है। जैसे अब 100 रुपये के गुड्स हैं, और 100 रुपये के गुड्स के जैसे अब कस्टमर से 100 रुपये लेने, कस्टमर ने टाइमली पेमेंट कर दी तो उसको 10 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया, कैश डिस्काउंट हो गया। तो अब एक तरीके से बिजनेस के गुड्स तो पूरे 100 रुपये के गए, लेकिन 100 के कितने मिल रहे हैं? 90 रुपीज़। तो फिर बिजनेस के लिए 10 रुपीज़ क्या है? लॉस है। तो डिस्काउंट अलाउड को हम शो करेंगे और इसे डेबिट करेंगे, क्योंकि एक्सपेंस के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं।
ऐसे ही डिस्काउंट रिसीव भी तो हो सकता है। डिस्काउंट रिसीव होने का क्या सेंस है कि अगर बिजनेस पेमेंट करे, अगर बिजनेस पेमेंट कर रहा है, बिजनेस का कैश जा रहा है, क्रेडिटर को पे कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे डिस्काउंट रिसीव होगा, और डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो उसका बैलेंस क्या होगा, फिर मेन क्रेडिट होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट इसके बाद इसमें डिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस, इसमें एक टर्म आ रहा है इनवॉइस, इनवॉइस प्राइस या फिर मार्क प्राइस बोलते हैं, या फिर हम इससे बोल सकते हैं कैटलॉग प्राइस। इनवॉइस प्राइस का क्या मीनिंग है, जैसे अब क्या होता है ना, जब सेलर गुड्स को सेल करेगा तो पहले से ही क्या किया जाएगा ना कि कॉस्ट पे तो कोई भी सेलर बेचता नहीं है। पहले से ही क्या होगा कि जैसे कॉस्ट प्राइस है, सपोज 100 रुपीज़ का कॉस्ट प्राइस है, उस कॉस्ट में पहले ही प्रॉफिट को ऐड ऑन कर लिया जाता है। जैसे कि अब कॉस्ट है 100 की, 20 का प्रॉफिट जोड़ लिया, कितने हो गए 120। ये हमारा कौन सा प्राइस होगा, इनवॉइस प्राइस। मीन्स अभी इसमें प्रॉफिट प्लस कर लिया सेलर ने, और अब जब डिस्काउंट की बात आएगी ना तो डिस्काउंट इनवॉइस प्राइस पे दिया जाएगा। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो किस में डिडक्ट हो रहा है, इनवॉइस प्राइस में से। कॉस्ट में पहले ही प्रॉफिट प्लस कर लिया तो वो इनवॉइस प्राइस हो गया, मार्क कर दिया। फिर सपोज अब जो सेलर है उसने बोला कि 10 रुपीज़ का ट्रेड डिस्काउंट दूंगा मैं, तो 120 में से 10 रुपये गए, तो फाइनली अभी भी अब जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस क्या है, डिस्काउंट लेस करने के बाद जो प्राइस आ रहा है वो सेलिंग प्राइस है। तो फिर सेलर अब यहाँ पर कितने का बेच रहा है प्रोडक्ट, 110, अभी भी सेलर को कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 10 रुपीज़ का। तो इस तरीके से जो है कैलकुलेशन की जाती है। डिस्काउंट देने का क्या मतलब है, पहले ही सेलर एक अपना प्रॉफिट जो है कॉस्ट में ऐड कर लेते हैं, ज़्यादा ही प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं वो, ताकि फिर अगर डिस्काउंट दे भी रहे हैं तो जो प्रोड्यूसर है, जो सेलर है, उसको लॉस ना हो। तो इनवॉइस प्राइस क्या है कि कॉस्ट में प्रॉफिट पहले ही इंक्लूडेड है। तो ट्रेड डिस्काउंट जो है वो किस प्राइस पे अलाउड हो रहा है, इनवॉइस प्राइस पे। फिर अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जो कैश डिस्काउंट है, इट इज़ नॉट अलाउड फ्रॉम इनवॉइस, ये इनवॉइस पर अलाउड नहीं होता। ये किस पे अलाउड होगा, एक सीक्वेंस है, पहले जैसे इनवॉइस प्राइस है, इनवॉइस प्राइस में से पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करो, फिर जो वैल्यू आएगी ना उस वैल्यू पर जो भी सेलिंग प्राइस आएगा उस पे फिर कैश डिस्काउंट अलाउ किया जाएगा। ठीक है, तो पहले नंबर पे ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करना है, उसके बाद फिर कैश डिस्काउंट का नंबर आता है। इट मीन्स कि जो कैश डिस्काउंट है वो इनवॉइस से माइनस नहीं होता। नेक्स्ट रिलेशन, अब जो ट्रेड डिस्काउंट है इट इज़ रिलेटेड टू सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। ट्रेड डिस्काउंट किससे रिलेटेड है, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। अब इसमें ये नहीं देख रहे ना कि कैश सेल हो रही है या क्रेडिट हो रही है, बस सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स होना चाहिए, ये उससे रिलेट करता है। लेकिन जो कैश डिस्काउंट है वो किससे रिलेटेड है, पेमेंट से। पेमेंट हो रही है तो कैश डिस्काउंट का सिस्टम आएगा। ठीक है, तो एक तरीके से तो ओवरऑल जो कंक्लूजन निकलता है वो क्या है कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो ट्रेडर्स के लिए है। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं शो किया जाता। और जबकि जो कैश डिस्काउंट है ये किससे रिलेटेड है कि कस्टमर्स को इनकरेज करने के लिए कि वो प्रॉम्प्ट पेमेंट करे, फटाफट से बिजनेस को पैसे दे, ताकि फिर बिजनेस एक तरीके से क्या है कि कस्टमर को मतलब वो इनकरेज करे कि वो जल्दी जल्दी पैसे दे, तो फिर जो है यहाँ पर बिजनेस को भी प्रॉफिट हो और कस्टमर को भी प्रॉफिट हो जाए। तो ये एक तरीके से कैश से रिलेटेड हो गया कि कैश पेमेंट हो रही है तो ये डिस्काउंट अलाउड किया जाएगा। अब आप इसे नोट डाउन कीजिए, हम इसकी जनरल एंट्री को समझेंगे। एग्जाम्पल, परम सेल्स गुड्स ₹10,000, इनवॉइस प्राइस है, लिस्ट प्राइस है ये, अलाउइंग 10% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट 10% है, और कैश डिस्काउंट का रेट कितना गिवन है, 2%। सबसे पहले इसका वर्किंग नोट बनाना होगा, उसके बाद जनरल एंट्री करेंगे कि नेट वैल्यू क्या बनती है गुड्स की। परम ने गुड्स बेचे, परम की बुक्स में हमें रिकॉर्डिंग करनी होगी। परम के लिए क्या है, सेल्स है। तो सबसे फर्स्टली इसका जो वर्किंग नोट होगा, क्योंकि अब यहाँ पे लिस्ट प्राइस जो इनवॉइस प्राइस है या फिर हम मार्क प्राइस बोल सकते हैं इसे, 10,000 रुपीज़ है, 10,000 के गुड्स है। सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या अलाउ किया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो है इसे यहाँ से हम लेस करेंगे लिस्ट प्राइस से, लिस्ट प्राइस पे अलाउ किया जाता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। तो इनवॉइस प्राइस 10,000 है, 10,000 का 10% विल बी 1,000। अब ये कितनी वैल्यू आ गई, 9,000।
अब 9,000, अब क्या हुआ, परम ने गुड्स बेचे और जो है कैश रिसीव हो गया है साथ के साथ ही, तो कैश डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। कैश डिस्काउंट जो है परम, क्योंकि गुड्स बेच रहे हैं तो परम के लिए डिस्काउंट अलाउड होगा, और जिस पर्सन ने परम से परचेजेस करी है उसके लिए रिसीव होगा। अभी परम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ क्या है, एक्सपेंस है। लेस कैश डिस्काउंट अलाउड कितना, एट द रेट ऑफ 2%। 9,000 का 2% जाएगा, तो 9,000 का 2% होगा 180 रुपीज़। अब कितना आ जाएगा फाइनली, ये हो गया 2 और फिर ये 8820। कैश डिस्काउंट अलाउ 180 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया गया, परम ने कस्टमर को कितना डिस्काउंट दिया, 180 रुपये का। तो अब परम को फाइनली कितने पैसे मिलेंगे, कितना कैश मिलेगा, 8,820 रुपीज़। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, क्योंकि जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको तो बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करना ही नहीं है। किस डिस्काउंट को हम दिखाते हैं, कैश डिस्काउंट को। जर्नल एंट्री क्या करेंगे, जो नॉर्मल एंट्री है, क्योंकि परम ने गुड्स बेचकर परम के पास आया कैश, कैश अकाउंट डेबिट, किसके थ्रू आया, सेल्स के थ्रू आया। 10,000 के गुड्स से 1,000 का ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में सेपरेटली नहीं दिखाना, तो 1,000 माइनस करके फाइनली गुड्स की वैल्यू, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद गुड्स की वैल्यू कितनी है, 9,000। तो सेल्स कितनी हो जाएगी, 9,000 से क्रेडिट, सेल्स हुई 9,000 की, ठीक है। और डेबिट और कैश कितना आया, कैश आया 8820, कैश अकाउंट डेबिट 8820 से। और फिर परम ने कैश डिस्काउंट दिया, परम के लिए तो एक्सपेंस है ना, परम को जो है, परम ने 9,000 के गुड्स बेचे, 9,000 के गुड्स का उसे कितना मिल रहा है, 8820। तो कितना उसे रिकवर नहीं हुआ, कितना नहीं मिला, 180 रुपये, 180 रुपीज़, 180 रुपीज़ क्या हो गया, कैश डिस्काउंट हो गया। इस तरीके से इसकी जनरल एंट्री हम करेंगे। तो फाइनली क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट 8820 से, फिर डिस्काउंट अलाउड डेबिट 180 रुपीज़ से, और सेल्स को कितने से क्रेडिट करेंगे, 9,000 रुपीज़ से। ये हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी, ठीक है। ये इसका वर्किंग नोट है। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट के ऊपर एक और क्वेश्चन करेंगे। एक और चीज़ समझ लेते हैं, जैसे कि कैश डिस्काउंट की अगर बात करें, कैश डिस्काउंट जो है, अब इसमें दो और एंट्री, जैसे एक डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट अलाउड है, तो वो कैसे की जाएंगी। जैसे व्हेन कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, जब कैश डिस्काउंट बिजनेस को मिलता है। डिस्काउंट कब रिसीव होगा, जब बिजनेस पेमेंट करेगा, क्रेडिटर को पैसे देगा। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, क्रेडिटर लाइबिलिटी है, अब इससे पैसे दे रहे, लाइबिलिटी कम हो रही है, डेबिट कर दो, ठीक है। क्रेडिटर को डेबिट करा, और फिर इसके बाद कैश, बिजनेस का क्या चला गया, कैश, क्योंकि कैश डिस्काउंट तभी मिलता है जब कैश की पेमेंट हो। फिर डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो इसको हम बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, गेन हो गया ना, बिजनेस के लिए तो गेन है, बिजनेस की इनकम हो गया। जैसे क्रेडिटर को 10,000 रुपीज़ देने थे, क्रेडिटर ने बोला कि आपने टाइम से पैसे दे दी हैं, तो चलो फिर आप 9,000 रुपीज़ पे कर दो, तो कितना डिस्काउंट रिसीव हो गया, 1,000 का। बिजनेस के लिए तो गेन हो गया ना, डिस्काउंट रिसीव भी होगा, ऐसे बिजनेस को डिस्काउंट देना भी तो पड़ेगा, डिस्काउंट अलाउ भी तो करना पड़ेगा। अलाउ कब किया जाएगा, जब बिजनेस के पास पैसे आएंगे, डेटर जब पैसे देगा तो बिजनेस को, फिर डेटर को डिस्काउंट अलाउ करना पड़ सकता है, तो बिजनेस के लिए फिर एक्सपेंस होगा। इसकी क्या एंट्री बनेगी फिर, अब यहाँ पे कैश आ रहा है, कैश कलेक्ट हुआ, कैश अकाउंट डेबिट, गिवर कौन है, देने वाला कौन है, डेटर, डेटर एक एसेट है, डेटर बढ़े तो डेबिट, वैल्यू अब कम हो रही है तो क्रेडिट कर दिया। 10,000 लेने थे डेटर से, डेटर ने 9,000 दिए, क्योंकि इसने टाइमली पेमेंट कर दी, तो बिजनेस ने बोला ठीक है आपको 1,000 का डिस्काउंट मिलता है। तो बिजनेस के लिए चीज़ क्या हो गई, डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस हो गया, डिस्काउंट अलाउड को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्यों दिया जा रहा है डिस्काउंट, इनकरेज करने के लिए। जैसे अब डेटर है, उसे डिस्काउंट मिला तो वो इनकरेज होगा आगे, और वो परचेजिंग करेगा बिजनेस से, और ज़्यादा जो है कांटेक्ट मेंटेन करेगा। तो इसी वजह से डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि सेल परचेज ज़्यादा से ज़्यादा की जा सके,
ठीक है। अब ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट का टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वाले पार्ट में हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा जिसमें ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट के डिफरेंट केसेस होंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर और लाइक भी आप कर सकते हैं।